हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन का प्रीक्वल जिस पे हम 800 साल के पहले की स्टोरी देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के। एंड मैंने अभी-अभी उसका सारे एपिसोड देखा एंड डैम! इट्स सो गुड। मैंने ये वीकली देखा तो आई वाज़ लाइक पूरी तरह एन्जॉय कर रहा था एंड इट वाज़ सच अ फन शिट यार। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं लाइक सारे एपिसोड को एक साथ समराइज़ करेंगे। तो स्टोरी अगर तुम्हें मोटा-मोटा थोड़ा समझाना सीज़न 3 का, तो हम लास्ट सीज़न पे होता ये है तो लास्ट सीज़न पे ये होता है कि रेनेरे के पास सारे के ड्रैगन राइडर्स मिल जाते हैं बास्टर की मदद से और उसके ड्रैगन राइडर्स के पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से उसके पास एक एडवांटेज हो जाता है और वहाँ पे ग्रीन वाले रेनेरे को अटैक करने के लिए सी पायरेट्स का यूज़ करते हैं और वहाँ से अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। और वो पूरी तरह एक बिल्डअप हो ही जाता है कि अब एक वार होने वाला, एक फाइनल एक्शन और वहाँ से ये खत्म हो जाता है जो एक्चुअल पे सीज़न सीज़न 2 का एपिसोड 8 थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था कि जिस नोट पे वो किया गया था जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि वो पूरा बस लास्ट के 4 एपिसोड बस बिल्डअप ही हो रहा था और फाइनल पे कोई पे ऑफ नहीं था। तो काफ़ी लोगों को डाउट था क्या सीज़न 3 अच्छा होगा? तो मैं कहूँगा हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। इट्स डेफिनिटली इट्स सो गुड। ये पूरे बाकी 2 सीज़न से इट इज़ द बेस्ट एपिसोड बोल रहा हूँ, बेस्ट सीज़न ऑफ द बेस्ट सीज़न इट इज़ द बेस्ट सीज़न ऑफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन। आगे स्पॉयलर्स होने वाला है तो बी केयरफुल। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ सीज़न 3 देखो फिर आके देखना। तो शुरुआत करते हैं हम सारे एपिसोड से नहीं हम पूरे कैरेक्टर से। तो डैम इट वाज़ सो गुड। तो हम सबसे पहले सारे एपिसोड मैंने देखे तो यहाँ पे मेरे पर्सनली फेवरेट फर्स्ट 2-3 और लास्ट का 8 वो इतने अच्छे हैं डैम इतना अच्छा रिटर्न उस पे एक्शन है उसके स्पेशल मेरे पर्सनल फेवरेट्स है एपिसोड 2 जहाँ पे रेनेरा बैठती है इट वाज लाइक स्टोरी आगे बिल्ड अप हो रहा है लाइक इट वाज सच ए गुड एपिसोड। तुमने हर किसी के बारे में सुना ही होगा तो वो काफ़ी अच्छा था जिस तरह रेनेरा फाइनली वो फाइनल जाती है वहाँ पे अपने किंगडम पे जाके वो थ्रोन लेती है सारे दुश्मन को ख़त्म कर देता है एंड इट वाज सच ऐसे नोट पे होता है ना कि नॉर्मल किसी मूवी या शो पे इट इज़ द एंडिंग नोट कि जहाँ पे किसी का किंगडम था किसी जिसका थ्रोन था जिसे बैठना था उसे निकाल दिया जाता और वो रेगुलर करके उन्हें हरा के वो वहाँ अपने थ्रोन पे बैठ जाती है इट वाज लाइक बाकी नॉर्मल शो पे ये वहीं पे एंड हो जाता है मगर इट इज़ गेम ऑफ थ्रोन्स है सॉरी मगर ये हाउस ऑफ द ड्रैगन है ये गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ल्ड है यहाँ पे थोड़ी ना वहाँ पर स्टोरी होती है उसके आगे हमें स्टोरी दिखाया जाए तो थोड़ा सा स्लो लगता है बोरिंग लगता है लेटर मैं तो बोलूँगा 3-4 एपिसोड तो इन्होंने खींचा है लेटर लाइक 5-6 तो इन्होंने एपिसोड खींचा ही है जो थोड़ा सा स्ट्रेच आपको फील हो भी जाता है जहाँ पे हाँ आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेनेरा किंगडम पे रूल कर रही है एंड पूरी शो और शो बिल्कुल भी दिखाने में शर्माती नहीं कि वो कितनी बुरी रूलर है यार बहुत बुरी। शी इज लाइक ए लिटिल बिच वो ना कुछ कर पा रही है ना ढंग से ऑर्डर दे रही है ना कोई रिवॉल्यूशन कुछ नहीं वो शी इज सच ए बैड बिच वो लिटरली लाइक शी इज नथिंग शी इज सच ए बैड रूलर एंड व्हाट भाई मैं एक पॉइंट पे गुस्सा भी हो गया था कि लाइक फर्स्ट पहले के 2 सीज़न पूरे बिल्ड करते कि वो उसका थ्रोन था, उसका राइट था और उसे लेना चाहिए। मगर जब मिल जाता है तो पता चलता है कि कितनी गंदी रूलर है। शी इज़ लाइक तुम्हें पता नहीं है कि रूल कैसे करना है, देश को सँभालना कैसे है, राज्य को कैसे सँभालना है, क्या ऑर्डर देना है। तुम्हें बस एक थ्रोन चाहिए था क्योंकि वो तुम्हारे बाप ने बोला था, तुम्हारे बाप के था। तो बस नेपोटिज़्म फ़ॉलो करने के लिए तुम्हें बैठ गए मगर तुम्हें आगे पता ही नहीं कि करना क्या है। एंड ये पूरे शो पे दिखता भी है। ना वो सही ऑर्डर्स दे रहे, कुछ नहीं कर पा रही है। एंड और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें दिखता है। जो है भले ही काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा बट दिखता है कि कैसे उसे थ्रोन पाने के बाद वो थोड़ी-सी पागल हो गई। जो कहते हैं ना टाइगर इन मैडनेस अब दिखने लगी है कि उसके अंदर भी अब इविल साइड हो गया कि हर कोई कुछ हो नहीं रहा, बुरा होते जा रहा है। एट दिस पॉइंट शी डज़ नॉट इवन केयर कि लोग अच्छा-बुरा कुछ नहीं। क्योंकि लास्ट एपिसोड भाई हेलेन मर गई एंड शी इज़ लाइक वो थोड़ी-सी देखती है, हाँ, मर गई तो क्या? खिड़की बंद कर दो। भाई यार इट वाज़ द फक वो क्लियर कर देता कि नहीं अब रेनेरा हो चुका है उसकी लाइक शी इज डन बीइंग इनोसेंट गुड एंड लाइक अच्छी क्वीन अच्छी वगैरह वगैरह रूलर ही इज एनफ ही इज लाइक अब आई डोंट गिव ए फक अब मैं जो करूंगी एंड इट इज गुड बट ये आपको शुरुआत पे करना था अब इट्स टू लेट क्योंकि अब एगोन आ चुका है बाकी सारे रूलर्स आ चुके हैं इट्स टू लेट यार अब एगोन एगोन और उसका जो दूसरा भाई था एमंड शायद एमंड यार नाम याद नहीं रहता वो दोनों अब मिल चुके हैं वो अब अटैक करने वाला है एंड पता नहीं उसका क्या होगा मैंने
एक्चुअली मुझे पता है बट मैं नहीं बताऊँगा, स्पॉइल नहीं। बट अच्छा था कि इट्स लाइक अच्छा बिल्डअप कि कैसे स्टार्टिंग पे वो जब रूल करने आती है तो वो प्रजा के लिए अच्छा इमेज करना चाहती है कि देखो मैं अच्छी क्वीन हूँ, मैं रूलर हूँ। बट उससे कुछ सँभाल नहीं रहा, कुछ हाँ, वैसे राज्यों पे भी कुछ है नहीं बट शी इज़ बट उसका भी दिखाया जाता है कि वो कितनी गंदी रूलर है कि उससे अगर कोई प्रॉपर लोग नहीं है तो वो कुछ भी आलतू-फालतू ऑर्डर्स दे रही है। यार और वो ना अपने किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ना अपने पसंद जिन्होंने उसे मुश्किल टाइम पे सपोर्ट किया, उन्हें हेल्प कर रही है, जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही है। फिर क्या हुआ, उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही है, ना लोगों को जो प्रजा है, उन्हें ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। भाई वो उसे पता ही नहीं कि करना क्या है। भाई तुम्हारे जो सेवक है, जो तुमने स्टार्टिंग पे फर्स्ट सीज़न 2 पे तुम्हें सपोर्ट किया, उन्हें रखना चाहिए था। भा अगर वो रख देती, तो यहाँ का आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता, वो कोई ना कोई आइडिया आता। यहाँ पे एक नया सिस्टम चलो, नया ही ग्रुप वो उसका जो नया वो क्या वो सर्कल वाले हैं वो ग्रुप, भाई घंटा कुछ काम के नहीं है। एक भी कोई एक अच्छा प्रपोज़ल नहीं डालते जो एक्चुअल पे काम का हो। और डेमन भाई डेमन इसके इसके बातों से बंधा हुआ है, तो वो भी कुछ कर नहीं पाता। एंड फाइनल बट जो लास्ट एपिसोड पे जो होता है वो तो बैंगर ही है। मगर सबसे पहले हमें मेन इस स्टोरी का जो विलेन को दिखाना पड़ेगा। मेन विलेन ये अपना हाई टावर, डैम क्या बंदा है। लाइक यू लिटरली हेट हिम एंड यू एक्चुअली रिस्पेक्ट हिम कि क्या वर्दी विलेन था। लाइक इसने अकेले एक जगह पे रह के ट्रैप करके उसने रेनर की इतनी गंदी मारी, इतनी गंदी, मैं क्या बताऊं। इट वॉज लाइक भाई यार लिटरली रेनर को उसने दूर किसी छोटे से एक सिटी को कब्जा करके उसने उसे औ- औकात पे लेकर आ गया कि तू कुछ नहीं है। उसने इसकी बहुत गंदी बैट बजाई है, उसके सारे रेपुटेशन गिरा दिए, उसके उसके वो जो ये क्या थे, येलो येलो कैप वाले जो सोल्जर्स हैं उन सबको खत्म कर दिया भाई। और उसने उसके ड्रैगन राइडर को अपने साइड लेकर आ गया। भाई यार बंदा लिटरली काफी अच्छा वर्क कर रहा था बट बंदा था तो चूतिया है। लास्ट में उसे मना पड़ा। आई विल से आई हैव लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम कि व्हाट ही डिड। फिर आता है हमारी ये, फिर आती है ये भाई, ये बड़ी चूतिया औरत है। मैं सच कहूँ तो एक्चुअली देखा जाए तो सीजन 3 पे इसका कोई इतना कोई ज़्यादा बोल्ड कोई मूव नहीं है या उसने कुछ किया नहीं है। वो बस किसी तरह बच बचा के सब कुछ करना चाहती है, कोशिश करती रहती है। पूरे तो सीज़न तो बस घर के अंदर ट्रैप ही है और रेनेरा से बात करी कि देख मैं नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बट यार मगर जो भी कहो, द वुमेन ही हेट सो मच। लाइक वो उसे अपने बच्चों के बारे में एक हाथ तक परवाह नहीं है। ना एगोन ना एमन, हेलेन के बारे में थोड़ी बहुत भी परवाह है बट फिर भी उसे थोड़ी बहुत है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अगर उसे एक्टिव परवाह होता है तो वो किसी और, जैसे हेलेन ने खुद बोला कि किसी और फैमिली को जाके शादी करवा देती है अच्छे से, जहाँ पे वो इस सारे क्यों से दूर रहती। मगर नहीं, उसने यहीं पे उसे रखा हुआ एंड इट हम जानने के लिए कि हेलेना के साथ क्या हुआ। भाई लिटरली लाइक उसके जो तीसरा बेटा है भाई वो नकली है, उसे पता चल गया। भाई छुपा ले नहीं, शी इज लाइक, और उसी ट्रेनर पता चल गया। भाई क्या भकलन औरत थी, ढंग से छुपा तो लेती। मतलब जो माना कि तू सरेंडर कर दिया कि पीस चाहती है, फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए थोड़ी से तो कुछ कर कि नहीं 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 ये असली है कुछ, नहीं वो भी नहीं। और भाई और चली भी गई भाई एमन को मारने, एक्चुअली डिजर्व भी किया। मगर जो जिसके लिए बुरा लगा यार, ये दो कैरेक्टर्स, मुझे एक्चुअल पे दो कैरेक्टर्स जो काफ़ी उनके लिए बुरा लगा। पहला अपना ड्रैगन शिप टेलर एंड दूसरा हेलेना। यार इन दोनों के ऊपर बहुत दया आया यार, इट वाज सो सैड कि उनके साथ जो हुआ। शिप टेलर बेचारा बंदा एक नॉर्मल सा ड्रैगन, बस शिप खा रहा है, जिंदगी जी रहा है, कोई टेंशन नहीं। एक औरत आई, कहीं पे चल घूमने ले जाते, दोस्ती करते हैं, पूरी जिंदगी बैंड बजा दी भाई उसकी। वो 7th एपिसोड पे जो उन ड्रैगन के साथ जो हुआ, मैं आई फील सो सॉरी फॉर हिम यार। बंदा लिटरली कुछ नहीं था यार, ही जस्ट मेड फ्रेंडशिप एंड जो करता रहता था वही किया। एंड वो इतना गंदा मरा ना, उड़ सका। अब इसके बाद शायद बंदा मर ही गया होगा यार, इतनी गंदी हालत पे बहुत है आए। और हेलेना, हेलेना यार इट्स रियली लाइक वही है कि वो होते हैं ना मूवीज पे वो प्रिंसेस, जो एक नॉर्मल प्रिंसेस, जैसे एक नॉर्मल प्रिंसेस जो चाहती है कि उसकी लाइफ खुश रहे, फूलों से भरी रहे, एक प्रिंस आए उससे शादी करे, बच्चे बच्चे, वो मस्त लाइफ, वो वैसी वाली औरत है। शी इज लाइक, शी इज लिटरली लाइक द मोस्ट नॉर्मल
पर्सन इन द होल हाउस टाइगेरियन, एंड इट्स ही फील सो सॉरी कि उसके साथ जो हुआ, उसे बस नॉर्मल एक फ्रीडम चाहिए था, एक नॉर्मल लाइफ, बट वो उस जगह पे बंधी रहे, हर कोई उसे यूज करना चाहता था, हर कोई, रेनेरा, उसके एमन एमन एगोन, हर कोई, उसके जो बच्चे थे उसे भी मार दिया गया, कोई, इट फील सो सॉरी। एंड पे उसने वो स्टेप ले लिया, बस। एंड इट वो समझ में भी आता है कि वो करना पड़ा, क्योंकि इट वाज सच, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि आपने वहाँ 7th एपिसोड पे दिखाते भी हैं कि जब वो ड्रीम देख रही होती है तो वहाँ पे पता चलता है, अगर वो भाग जाती है तो हाँ हाँ, इट्स, वो भाग सकती है, उसके लाइफ वो लाइक बच्चे भाई जब पैदा कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है। बट वहाँ पे दिखाते हैं कि अगर तूने ये कर लेती है तो विंटर आ जाएंगे और उसके बाद दुनिया कोई नहीं बचेगी। सच कहते हैं, एक्चुअल हीरो हेलेना, उसने सैक्रिफाइस किया कि क्या होगा, एंड इसलिए उसने खुद को मार भी दिया कि आ, आगे का फ्यूचर सिक्योर है। इट्स सच ए सैड, सैड, वेरी सैड। मेरे पर्सनल फेवरेट जो कैरेक्टर्स है इस एपिसोड क्या है, इस सीजन का, भाई ऑस्कर टली और एंड ये जो स्टार्क है, भाई यार इन दोनों ने जो लड़ा है, जो कांड मारी है हाई टावर्स की, मजा आ गया। स्पेशली वो सबसे पहले वो सर टर्कल या सर्कली या जो भी है, उसकी तो उसे तो इतनी गंदी मौत दी, एंड इट्स सच सेटिस्फाइंग, क्योंकि ये बंदा बड़ा दिमाग खराब होता है बहुत ही ज़्यादा, एंड उसे बहुत गंदी मौत देते हैं, एंड लास्ट का एक्शन तो भाई, इसका ये काफ़ी वीक है, मैंने लाइक इसका एपिसोड 1 पीक था, इसका एपिसोड 2 पीक था, एंड इसका लास्ट एपिसोड पीक था पर्सनली, एंड इट वाज सो गुड। इसके सारे एक्शन अच्छे हैं, एंड ये वाला एक्शन तो कमाल का है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है, एंड इट्स लास्ट एपिसोड पर जो ब्रूटैलिटी है कि लाइक अब जंग है, मरेंगे मरो भाई यार। स्पेशल ये वाला स्टार ये तो भाई रहम भी नहीं है कि लाइक वो दिखाते भी वॉर की ब्रूटैलिटी की, भाई अगर हाथ उठा ले तो मार दो, कोई रुकना नहीं है, उन्हें मार दो, जा दे रहे, सब कुछ बर्बाद, एंड एंड पे पूरे वार के आप केओस पे एड्रेनलिन रश पे आप मारे जा रहे हो भाई। मगर सबसे ज्यादा जो चूतिया कैरेक्टर सबसे बड़ा मैं कहूँगा, ये जो वाइट, भाई इससे अखंड चूतिया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बंदे को एक काम दिया जाता है, एक ढंग तक नहीं होता, वो है ना, ये गरीब सोचे ना, ये गरीब भी रहेगा लाइक क्या, भाई तेरे पास ड्रैगन है, तू काम करना चुपचाप, जो ऑर्डर दिया जा रहा है कर, वहां पे बैठे रहे, काम करते रहते, लाइफ, पैसा मिलेंगे, सोना मिलेगा, पीना दारू पी करना, सब कुछ मजे करना, भाई नहीं बकलोंडी कर रहा है। भाई ब्लैक्स के साइड पे था, वहां पे भी ये क्या नशे कर रहा है, ये वो उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। फिर यहाँ पर आके भी भाई मेन एक्शन टाइम पे भाई वॉर होने वाला है, उससे पहले टली होके भाई बाथरूम के अंदर सो गया भाई। इससे अखंड बेवकूफ चूतिया मैन कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई यार। एंड एंड पे इसी की वजह से पूरा वो सिटी पूरा जल गया, एंड वो सच कहूँ तो वॉर का, इस वॉर पे एक्चुअली देखा जाए कोई नहीं जीता, ना रेनेरा जीता ना हाई टावर हाई टावर का जो था ये मर गया। रेनेरा वालों में से उनका मिशन ये था कि किसी तरह उसको मारना है, एंड लोगों को मिनिमम डैमेज के साथ बचाना है, बट सिटी इज गॉन, लोग मर गए, जल गए, कितने फैमिलीज लॉस्ट, एंड सब कुछ इसके वजह से। अगर ये साला नहीं होता तो आराम से रेनेरा जीत जाते, आराम से, कोई इतना टेंशन नहीं होता, बस इसके वजह से कोई इतना कांडा कांडी हुआ। मगर जो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट एमंड का हुआ, एमंड और एगोन का, स्पेशली एगोन का यार, एमंड तो भाई वो चाकू खाने के बाद तो पड़ा ही है, वो डिप्रेशन, वो से सपने आ रहे, वो तो सुधर ही गया, वो तो लिटरल सुधर ही गया, उसका बैड बॉय से अब ही इज लाइक ना, मैं सुधर गया हूँ, गुड बॉय। एंड भाई मगर स्पेशल ईगॉन भाई, बंदा लाइक कुछ नहीं है, जल के सारा रो रहा होता है, एंड एंड आते आते भाई बंदा पी का आ जाता है, लाइक अब उसका पूरी, इसे कहते हैं कम बैक, इसे लाइफ में कम बैक चाहिए तो ऐसा चाहिए। उसका नल घूस साफ कर रहा होता, टॉयलेट साफ कर रहा होता, वो वहां से जाके वो गुस्सा होके वो एक्सेप्ट करना कि वो हरामी आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो एक्सेप्ट करके वो अब खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड वो आगे बढ़ता है, एंड फाइनली वो बिकम्स, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, लाइक इट्स सो गुड। एंड यही यही तो हाउस ऑफ द ड्रैगन की खूबसूरती है, ये यही तो गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ल्ड की खूबसूरती, कि कैरेक्टर्स हमेशा डेवलप होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं, दे फील सो रियल, क्योंकि
तुम एक्चुअल पे इमेजिन कर सकते हो ऐसे लोगों को, ईगोन जैसे लोगों को उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हुए, एक बेवकूफ एरोगेंट चीज के पास सब कुछ था, वो खोने के बाद अपने डेवलप करना, उस कैरेक्टर उसका डेवलप हुआ, अब वो खुद, अब उसके पास दम है कि हाँ अब जाके वो कंकर कर सकता है। और रेनेरा, जैसे हम स्टार्टिंग से देख रहे थे कि जो वो, जैसे पूरे सीरीज से स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा था कि वो उसका राइटफुल हेयर है, उसे वहाँ पे बैठना चाहिए, मगर वो दिखाया जाता है कि कैसे वो, शी इज लाइक, शी इज नॉट कंपेटेबल, और उसका ना ही वो ढंग से रूल कर पा रही, ना ही कुछ कर पा रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो गई एंड पे वो खुद इवल, लाइक आई, लाइक नाउ आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, लोग क्या समझते हैं, लोगों का क्या है, शी वाज जस्ट वांट टू रूल द किंगडम and do this bullshit or whatever she wants. It's literally like, अब फर्क नहीं है ईगोन और रेनेरा में, they are literally the same level, they are both bad, they are both bad kings, they are both bad rulers, and this is the beauty of the Game of Thrones. This is so good. अब पता नहीं सीजन 4 आएगा कब, मगर जो भी हो, ये सीजन काफी अच्छा था। हाँ, बीच का जो एपिसोड छोड़ के, बट इट वाज गुड। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3? मुझे तो काफ़ी पसंद आया और एक्साइटेड हो, और स्पॉयलर्स मत देना, ठीक है?